हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ इंदिवर सेनगुप्ता। आप लोगों का मैथ का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं, जिस टॉपिक एक्चुअली वो टॉपिक बहुत काम आता है हम लोगों का। कहां पे कोई भी सॉल्विंग करने के लिए, जैसे कुछ भी वेरिएबल से कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, तो उस तरह का टॉपिक हम लोग जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के, तो उस टॉपिक को हम लोग मैथ्स में कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर आज का ये वीडियो है, क्लास है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग करने जा रहे हैं क्या, सॉल्विंग। बेसिकली सीखने जा रहे हैं कि सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। टू वेरिएबल्स, मान लीजिए कि कोई भी, जैसे कि हम लोग को दे दिया, कोई भी दो इक्वेशंस दे दिया, जैसे एज ऑफ राम एंड श्याम, ओके। एज ऑफ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दोनों का एज का सम क्या है, सम है सपोज 80 इयर्स, ओके। एक्स प्लस वाई 80, ऐसे हम लोग इसको लेट करते हैं। यहां पे एक्स को हमने क्या लेट किया, राम का प्रेजेंट एज, और यह क्या है, श्याम का प्रेजेंट एज। तो ऐसे कोई भी टू वेरिएबल्स, जब भी कोई भी क्वेश्चन में दिया जाएगा दोनों वेरिएबल के बारे में, यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मींस इट कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू एक वेरिएबल ले सकता है ना। तो उस हिसाब से जैसे यहाँ पे राम का एज हमें निकालना है, प्रेजेंट एज, और यहाँ पे श्याम का प्रेजेंट एज हमें निकालने के लिए कहा गया है। सपोज कोई भी क्वेश्चन में वहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम, ओके, इज 80 इयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, राम के जो एज है इसको हम लोग x ले लेंगे, और वैसे ऐसे ही हम लोग श्याम के एज को क्या, y ले लेंगे। इसको x लेंगे और इसको y लेंगे, तो x प्लस y हो गया हमारा क्या, 80। यह बन गया एक इक्वेशन। दिस इज वन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहां पे वेरिएबल का मतलब हुआ क्या, वेरिएबल का मतलब हुआ कि इट कैन टेक एनी वैल्यू, जैसे एक्स वाई कोई भी वैल्यू ले रहा है। यहाँ पे एक्स राम का एज और वाई क्या है, श्याम का एज। ऐसे हम लोग एक्स वाई दोनों वेरिएबल को लेट किया है, यहाँ पे लेट करके ये इक्वेशन बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्विंग देखेंगे। अब दो वेरिएबल है, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स है हमारे पास। तो टू वेरिएबल्स को लेके अगर हम लोग कि इसका सॉल्विंग करना है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन बनेगा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे दो इक्वेशन हम लोगों को रेडी करना है, या फिर क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया रहेगा आप लोगों को, वही दो इक्वेशंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, जो भी हमने लेट किया था एक्स वाई का वैल्यू। यानी टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए टू इक्वेशंस चाहिए होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिकली दे आर लीनियर इक्वेशंस हैविंग टू वेरिएबल्स, हैविंग टू वेरिएबल्स। यहां पे दो वेरिएबल्स है, और वो दोनों वेरिएबल कौन कौन है, एक्स एंड वाई। याद रखना, ये जितना भी पढ़ाया गया है ये चीज को याद रखिए, क्योंकि यहां पे जो भी हम लोग पढ़ाए क्या, इसी के ऊपर क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम लोग को उस हिसाब से सॉल्व करना है सबको, ठीक है। तो एक सवाल ले रहा हूं मैं यहां पे पहले। इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा, जो भी 10th लेवल का होगा एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो हम लोग को ये सब चीज के ऊपर जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो रेडी रखना है। पहले एक सॉल्विंग मेथड बता रहा हूं मैं। द नेम ऑफ द मेथड इज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। टू साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों है, क्योंकि वी हैव टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल है हमारे पास, इसीलिए दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, राइट। नाउ एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करें, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन ही हम लोग लिए थे, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस
Ram and Shyam is, मान लेते क्या, 80 years. After 10 years, age of Ram is 20 years more than Shyam. तो हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द एजेस ऑफ राम एंड श्याम. ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन. तो यहां पे देखिए ध्यान से हम लोग को दो चीज ढूंढना है यहां पे. क्या? पहला इक्वेशन, ये पहला लाइन यहां से यहां तक, ये जो लाइन है इस लाइन से हम लोगों को पहला इक्वेशन मिल रहा है, राइट? ये वाला लाइन से प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 80 years. सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हम लोग मान लेते हैं कि राम का प्रेजेंट एज कितना है x एंड श्याम का प्रेजेंट एज है y, तो पहला इक्वेशन बन गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 80. ये बन गया पहला इक्वेशन. अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा? दूसरा इक्वेशन, आफ्टर 10 years एज ऑफ राम इज 20 years मोर देन श्याम. तो 20 years के बाद इसका भी एज 20 years इंक्रीज करेगा, एज ऑफ राम, एंड श्याम का एज भी 20 years डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा. ओके, क्योंकि 20 years लेटर कह रहा हूं, आफ्टर 10 years. ओके, आफ्टर 10 years, तो 10 years के बाद ये दोनों ही 10 years करके इंक्रीज करेगा. अकॉर्डिंग टू दैट, अगर ये दोनों का, इन दोनों का एज अगर 10 years करके इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इक्वेशन x प्लस 10 y प्लस 10, ये हो गया किसका? राम का एज, और ये बन गया श्याम का एज. और ये 10 years के बाद क्या हो रहा है? श्याम का एज से ये 20 years ज्यादा है. तो यहां से हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया, x प्लस 10 इक्वल्स टू y प्लस 30. सो x माइनस y इक्वल्स टू 20. ये बन गया हमारा क्या? दूसरा इक्वेशन. अब दोनों को हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है. सॉल्व करना है एलिमिनेशन. इसका मतलब क्या है? कोई भी दो वेरिएबल है हमारे पास x एंड y, कोई भी पहले एक वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे. अगर एलिमिनेट कर दिया तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा. x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? x प्लस वाई का वैल्यू है 80 एंड x माइनस वाई का वैल्यू क्या है? 20. तो अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दे, ये दो जो लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दोनों को अगर ऐड कर दे तो y कैंसिल होके हमें 2x इक्वल टू क्या मिल रहा है? 100. तो यहां से x का वैल्यू निकल गया 50. अगर x का वैल्यू 50 मिला है तो y का वैल्यू क्या होगा? इस इक्वेशन पे पहला वाला, या फिर ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे. जैसे यहां पे पुट कर रहा हूं मैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80, 50 प्लस वाई इक्वल टू 80, दैट मीन्स y इक्वल टू 80 माइनस 50, दैट इज 30 years. यानी ये जो 50 years निकला, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है राम का प्रेजेंट एज, एंड दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम. ऐसे कोई भी, ये हम लोग अभी जो पढ़ाई किया, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यहां पे क्या सीखा? कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को हम लोग कैसे यूज करके कोई भी चीज को सॉल्व करें. ऐसे ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी अगर क्वेश्चन मिला, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस वन एंड देयर डिफरेंस इज दिस वन, तो हम लोग इजीली उसको भी ऐसे एक्स वाई का इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो ये है इसका क्या एप्लीकेशन, जो भी हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन का ऐसे अप्लाई करके कहीं पे भी अगर दो वेरिएबल का चीज, जैसे यहाँ पे राम का एज श्याम का एज पूछा गया है, कहीं पे भी दो एंगल्स के बारे में अगर पूछा गया हो, तो वो चीज पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहां पे हम लोग दो वेरिएबल्स को एक्स वाई लेके सॉल्व कर सकते हैं. ये गया तो पहला टॉपिक हम लोगों का साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर, लीनियर इक्वेशन के ऊपर. अब एक और भी मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो वीडियो के आगे मैं बताने वाला हूं. देखिए ये टॉपिक कैसा है? इस तरह का टॉपिक है. विदाउट सॉल्विंग हम लोग कैसे कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को देख के हम लोग कैसे इजीली बता दे कि इन दोनों का सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है. अभी पहले शुरू में ही हम लोगों ने, वीडियो के शुरू में हम लोगों ने ये दो लिया था साइमल्टेनियस इक्वेशंस, a1x plus b1y plus c10, and second one is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. These are two simultaneous equations. ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने रिलेट किया था. अब यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होगा?
कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, एंड दोनों का यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा कब? जबकि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा। यहां पे a1 a2 b1 b2, यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सब चीज है क्या? a1 a2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, यहां पे देखिए दिख रहा है सबको, a1 a2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x, b1 b2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y, and c1 c2 are the coefficients of, not a coefficients, they are constants, right? इनके ये जो दोनों c1 c2 को है ना, ये दो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई भी x या y, कोई भी वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट, ओके, कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, नो वेरिएबल इज प्रेजेंट देयर, दैट्स व्हाई। तो दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, कंसिस्टेंट होगा, अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। जैसे कुछ देर पहले हमने सॉल्व किया दो इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 80 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। राम और श्याम का जो एग्जांपल लिया, वहां पे हम लोगों ने ये दो इक्वेशन सॉल्व किया था ना, तो ये दो इक्वेशंस के अगर हम लोग यहां पे क्या करें, इसको अगर लेफ्ट साइड लेके आ जाए, तो पहला इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 80 0, और दूसरा इक्वेशन से x माइनस वाई प्लस माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू दैट ये पहला वाला जो ये वाला इक्वेशन है, यहां पे a1 का काम कर रहा है 1 और b1 का 1, क्योंकि x के साथ जो है वो a1 और y के साथ जो है वो b1, तो ये 1 1 a1 एंड b1, राइट? दैट्स व्हाई a1 नॉट इक्वल टू, यहां पे b1 पुट कर दिया, और यहां पे दूसरा इक्वेशन, ये जो दूसरा इक्वेशन है यहां पे a2 एंड b2, a2 1 है और b2 क्या है, -1। तो उस हिसाब से यहां पे a1 by a2 इसका रेशियो आ रहा है कितना, 1 by 1 मतलब 1, और ये -1, तो दोनों मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, दोनों लीनियर इक्वेशंस है, तो ये दोनों क्या करेगा, ऐसे ग्राफ में एक पॉइंट, यूनिक पॉइंट देगा। सॉल्व करने के बाद हम लोग को एक यूनिक पॉइंट मिलेगा। ये क्या हम लोग का पहला केस, यहां पे पहला केस में हम लोग को पढ़ाई क्या क्या, यहां पे पढ़ाई क्या ये कि विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व नहीं करके हम लोग सिर्फ दो इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं कि वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगर दोनों का x का कोफिशिएंट का रेशियो ये जो है a1 by a2 और यहां पे y का कोफिशिएंट का रेशियो b1 by b2, ये दोनों रेशियो अगर नॉट इक्वल टू है, they are not equal to each other, in that case this system of simultaneous equation is consistent and we can get an unique solution of these two equations, right? अब दूसरा पॉइंट, दूसरा केस पे आ रहा हूं। दूसरा केस क्या है, पहले मैं फिर से एक बार यहां पे इक्वेशन लिख लेता हूं, a1x प्लस b1y, यही था ना, c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, राइट? ये इक्वेशन था। अब हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं दूसरा इक्वेशन, यहां पे भी हम लोग कंसिस्टेंट ही देखेंगे दोनों, लेकिन हैविंग मेनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मेनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये कब होगा, जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल, लेट्स चेक वन एग्जांपल। जैसे अगर मैं कहूं कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है। अब देख के कहा गया कि ये दोनों सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, आइदर दिस बोथ इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड और नॉट। यहां पे दो इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड बिकॉज यहां पे एक दोनों सेम स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो, 3/6 और यहां पे -5 by -10। अगर मैं इस इक्वेशन से एक 2 कॉमन ले लूं यहां पे, तो ये 2x प्लस 3y माइनस 5 बन रहा है, राइट? और 2 अगर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 अगर डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट
ये दोनों एक्चुअली अगर ग्राफिकली हम लोग देखें तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, सुपर इंपोज करेगा। यानी हर एक पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट। एंड दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा, हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, यहां पे क्यों कहा जा रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिकॉज दे आर एक्चुअली सेम स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग सेम स्ट्रेट लाइन का भी ऑप्शन कहते हैं, सेम स्ट्रेट लाइंस। लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन देता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन सुपर इंपोज कर रहा है, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन दोनों एक दूसरे के साथ हर एक पॉइंट पे कट कर रहा है। दैट्स व्हाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी गेट। ये गया हमारा दूसरा टॉपिक। अब जो लास्ट टॉपिक रहा, लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा लास्ट वन। इक्वेशंस क्या था, a1ax b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो लास्ट जो है वो है इनकॉन्सिस्टेंट। दिस वन इज द थर्ड केस। इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है, कोई भी ऐसे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है, मतलब नो सॉल्यूशन, दोनों का क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कब, जबकि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 होगा। और इसके ऊपर फाइनल में हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत जगह पे ये चीज का बाद में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो फाउंडेशन लेवल के लिए ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होगा ये, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2x प्लस 3y माइनस 50 एंड 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे 2, ओके, सेकेंड इक्वेशन कुछ अलग लेना पड़ेगा, तो सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूं, 4x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। 4x 6y, तो यहां पे 2/4 इक्वल्स टू 3/6 नॉट इक्वल्स टू माइनस 5/-11। पिछले एग्जांपल पे यहां पे मैंने 10 लिया था, इसलिए तीनों रेशियो इक्वल हुआ था, तो तब यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन यहां पे ये जो कांस्टेंट का जो रेशियो है ना, ये अलग होता है। लेकिन इन दोनों का जो रेशियो y का कोफिशिएंट्स का एंड x का कोफिशिएंट्स का, ये दोनों रेशियो मैच करता है, ये दोनों मैच करता है। और इसका ग्राफिकल अप्रोच क्या होगा, वेरी सिंपल, दिस टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो रहा है तो कट कैसे करेगा, कट तो नहीं करेगा, और जब तक दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ कट नहीं करेगा तो वी कैन नॉट गेट एनी सॉल्यूशन। पहला केस में एक ही कट हुआ था, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन था। दूसरा केस में क्या हुआ था, दूसरा केस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हुआ था, तो हर एक पॉइंट पे कट किया था, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां पे दोनों कट ही नहीं कर रहा है क्योंकि पैरेलल है ना, दो टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन का केस बन गया। सही है, तो इस तरह से हम लोग आज के बाद क्या होगा, अगर पूरा क्लास ध्यान से सुना है तो अच्छा है, नहीं तो फिर से वीडियो दोबारा देखो, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको पूछो कमेंट बॉक्स में। अगर इस तरह से हम लोग अगर कोई भी दोनों इक्वेशंस को ऐसे अगर 2-4 एग्जांपल्स लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी पढ़ाया गया है यहाँ पे आज, एक पढ़ाया गया है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन, और जो टॉपिक पढ़ाया गया विदाउट सॉल्विंग, कैसे देख के हम लोग बता सकते हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये चीज। तो ये आराम से हम लोग क्या कर पाएंगे, ये सब टॉपिक के ऊपर देख के इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो, किताब में मिल जाएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछो। ओके, वीडियो को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स उतना स्ट्रांग बनता जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।